आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जड़ी बूटियों की जानकारी के संदर्भ में आज एक और नई जानकारी के साथ हम हैं आपके साथ। चर्चा करते हैं इस विशालकाय किंतु अतीव औषधीय गुणों से भरपूर कचनार। कचनार का वृक्ष वास्तव में आयुर्वेद का वरदान है। बोहिनिया वेरिगेटा के विषय में हम आपको आज बताएंगे। इसका गुजराती नाम चंपा काटी, मराठी में कोरल और कांचन बोलते हैं, पंजाबी में कचनाल कुलाड़ बोलते हैं, बंगाली में कांचन बोलते हैं और जिसको बोलते हैं तेलुगु में देवकांचनमु। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है जो भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। इसकी मुख्यतः दो ही प्रजातियां होती हैं और इसके जो वृक्ष हैं काफ़ी विशाल होते हैं और लगभग इसकी हाइट 50-60 फीट तक होती है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसके त्वचा का हम प्रयोग करते हैं। प्रायः इसकी कलियां, इसके पुष्प और इसके पत्र भी काम आते हैं। और हमने पाया है अपने भ्रमण के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, इस जड़ी बूटी के विषय में जब हम जानकारियां संग्रहित कर रहे थे तो हमने देखा कि देश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी रूप में लोग पूरे देश में प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग जहाँ जहाँ से हमें जो भी प्राप्त हुआ, जो भी हमने अनुभव किया, आज हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिससे यह विद्या जन जन तक पहुँचे, देश के प्रत्येक एक नागरिक तक पहुँचे और देश के नागरिक को लाभ हो। जिसका मुंह में छाले हैं बहुत ज़्यादा या मुख के अंदर दुर्गंध है और किसी भी तरह से ठीक होने में नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आप इसके छाल को निकाल करके उसका काढ़ा बना लें। लगभग 10 ग्राम छाल को आप 400 ग्राम पानी में पका लें। पका करके जब 100 ग्राम शेष रह जाए, छान करके फिर आप उससे कुल्ला करें, गडूस करें, गरारे करें, उससे पूरा लाभ हो जाएगा। यह आप प्रतिदिन दिन में 2-3 बार, बहुत ही अच्छी औषधि है यह मुंह पाक के लिए, मुंह के छाले के लिए। इसके अतिरिक्त आंव और दस्त में बहुत ही यह एक दिव्य औषधि है। पेट के लिए इसके छाल का पाउडर करें। पाउडर करके आप यदि उसका लगभग 3 ग्राम पाउडर को पानी के साथ प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आंव के दस्तों के लिए ये अत्यंत गुणकारी और प्रभावशाली औषधि है। इसके अतिरिक्त इसमें जो फलियां आती हैं, उन फलियों को, जैसे सेम की फलियां होती हैं उसी टाइप में कचनार की फली सेब की फली से बड़ी होती है। तो मूत्र कृच्छ्र में यदि उन फलों में से
बीज को पाउडर करके 1-1 ग्राम पाउडर प्रातः सायं यदि सेवन करते हैं आप ताज़े जल के साथ, तो आपको लाभ होगा। मूत्र कृच्छ्र में जिनको पेशाब संबंधी बीमारी है उसमें यह अत्यंत लाभकारी प्रयोग है। विशेषतया इसके छिलके को हम प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है हम इन वृक्षों के संदर्भ में थोड़ी सावधानी को भी जानें। इसके लिए ज़रूरी है, एक तो आप वृक्षारोपण अवश्य करें, जड़ी बूटियों का रोपण करके इन जड़ी बूटियों को अपने देश में बढ़ाने में सहभागी बने। दूसरा, जब हम इसके अंधाधुंध पेड़ों के छिलका को निकालते हैं तो पेड़ सूख जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है आप सावधानी रखें। जैसा अभी हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं कि जब छिलका उतारें तो छिलका जो उतारते हैं लोग, जैसे ये विधि ये आप देख रहे हैं, ये गलत विधि है। यदि आप इस तरह से उतारते हैं तो आपने देखा कि इसका जो तना है, वो अंदर का जो भाग है, काष्ठ भाग, वह इसमें दिखाई दे रहा है, ये नुकसानदायक है। यदि इस तरह से आप पूरे पेड़ के छिलके को निकालते हैं तो वो जो छिलका है उसकी वजह से पेड़ सूख सकता है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम जड़ी बूटियाँ कहाँ से प्रयोग करेंगे। तो इसका एक सही प्रयोग है, विधि है कि यदि आप पेड़ में से छिलका उतारते हैं तो आप देखिए ये इस तरह से इसका जो आधा भाग है, ये जो छिलका है, इस छिलके को आप वृक्ष के लिए छोड़ दें, बाद में ये ऊपर की इतने से भाग को आप छिलके के रूप में निकालें। इस तरह से यदि आप इस छिलके को निकालते हैं तो आप पाएंगे कि यह वृक्ष सूखेगा नहीं, अपितु पुनः वह छिलका दोबारा वृक्ष में तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपकी औषधीय गुणों के लिए औषधीय वृक्ष की त्वचा की प्राप्ति आपको हो जाएगी और यह वृक्ष हरे भरे जीव के त्यों हमारे देश में फिर पुनः आपकी औषधीय प्रयोग के लिए ये आपको उपलब्ध रहेंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है वृक्षों के प्रयोग। जिस तरह से आपको जड़ी बूटी के प्रयोग के संदर्भ में हम बता रहे हैं, उसी तरह से जड़ी बूटी के संग्रहण के बारे में, क्योंकि किस तरह से हम औषधियाँ संग्रहित करें, किस ऋतु में हम संग्रहित करें, ये भी आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप बिल्कुल सावधानी से करें, क्योंकि वह वृक्ष ठीक है आज हमें उपलब्ध है, पर आने वाले कल के लिए भी हम उसको संरक्षित रखें कि कल वह पेड़ पुनः हमारे कार्य के लिए, हमारे औषधीय प्रयोग के लिए वह उपलब्ध हो सके। इसी तरह से प्रत्येक वृक्ष में से जिनका त्वक यूज किया जाता है आयुर्वेद में, जिसके अंदर पेड़ की छिलका को यूज किया जाता है, ये विशेष करके सावधानी रखें। पेड़ की जो छिलका है वह पूरे छिलके को, यानी कि लकड़ी के भाग तक आप उस छिलके को ना उतारें। जैसे कि ये इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से लकड़ी तक आप इसको ना उतारें। ये अंदर से लकड़ी दिखाई दे रही है, अभी तो इसके ये आधी छिलका को आप देख रहे हैं, इसके 2 भाग हमने कर दिया है, एक भाग ये चिपका हुआ है, एक भाग ये आपके हाथ में। इस तरह से इतने छिलका को आप अवश्य छोड़ें, चाहे वो अर्जुन का वृक्ष हो, चाहे कचनार का हो, चाहे बेल का हो, चाहे गंभारी हो, चाहे सीरस का पेड़ हो, चाहे किसी भी तरह का पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बकायन का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, जिन वृक्षों का हम पेड़ के छिलकों का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर ये विशेष आप सावधानी रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको आंतों में कीड़े हों, उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए भी यह वृक्ष बहुत कारगर है। उसके लिए लगभग 20 ग्राम ताज़े इसके छिलके को मोटा मोटा कूट करके लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें। लगभग बचने पर 100 ग्राम छान करके यदि उसमें थोड़ी सी मात्रा में या तो मरवे के पत्तों का पाउडर या पत्तों का रस या थोड़ा सा बायोबिडन का पाउडर 1 ग्राम मिला करके देने से पेट की कृमि समाप्त होते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी कम मात्रा में दे दें, दिन में 2-3 बार पिला दें। 3-4 दिन देने से ही पेट के जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आंतों की कृमि के लिए यह बहुत ही दिव्य औषधि है। काचनार का जो प्रयोग है आयुर्वेद के अंदर सभी तरह के फोड़े, फुंसियाँ और गांठ के लिए प्रयुक्त होती है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अंदर इसके मुख्य जो द्रव्यों में, आयुर्वेद में निर्मित द्रव्यों में कचनार गुग्गल एक मुख्य औषधि है। काचनार गुग्गल के द्वारा हम समस्त प्रकार के गांठों में उसका प्रयोग करते हैं और जितने भी हार्मोन से रिलेटेड या अंदर की जो गांठें हैं उसमें भी वह कचनार गुग्गल काम करता है। इवन हम लोग कैंसर के अंदर भी कचनार गुग्गल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको ग्वाइटर गलगंड बढ़ा हुआ है या थायराइड की प्रॉब्लम है या फोड़े फुंसियाँ हैं या आपको किसी भी तरह से मैलिग्नेंसी वगैरह की शिकायत है, तो आप उस स्थिति में कचनार का प्रयोग कर सकते हैं। उसको या तो कचनार गुग्गल आदि जो बनी हुई औषधियाँ, फिर यदि आपको यह इस तरह के ताज़े वृक्ष
कहीं पर इस तरह के पौधे दिखाई दे तो आप इसको ताज़ा ही प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी पौधा है, विशेष करके आपके गांठों के लिए, अंदर या बाहर के होने वाले ट्यूमर आदि रोगों के लिए। यह कचनार का वृक्ष यह पूरे देश में इसी हरियाली के साथ इस तपती धूप में भी छाया देता हुआ इन असाध्य रोगों की मुक्ति के लिए आपके लिए खड़ा है। एक और प्रयोग हमने इसका सुना, जो इस विकासनगर से और इधर शिमला के क्षेत्र में, जो उधर थोड़े से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत सारे एरियाओं में आज भी प्रयोग किया जाता है। वह है पीलिया के ऊपर। पीलिया के लिए वो लोग इस कचनार के पत्तियों को, इनका रस निकाल करके लगभग 100 ml रस वह प्रातः सायं रोगी को पिला देते हैं। बच्चा है तो 10-15 ml जूस को कचनार के पत्तों का निकाल करके पिलाने से जो बढ़ा हुआ लीवर है वह अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, और यदि आपका जो लीवर फंक्शन है यदि अबनॉर्मल है तो वह नॉर्मल हो जाता है। यह पीलिया के लिए भी अत्यंत दिव्य औषधि है, और हमारे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बखूबी इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह सामान्य वृक्ष, देखने में नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतने गुण होंगे, पर यह है बहुत चमत्कारिक वृक्ष। पशुओं को, जब जैसे हमारे जो बैल हैं, गाय हैं या भैंस हैं, इन पशुओं को भी कभी कभी खुर पक जाता है या इस तरह के कभी चोट या घाव हो जाता है, तो उस समय आप कचनार के छिलकों को उबाल करके उसमें थोड़े नीम के पत्ती डाल करके उस घाव को धोते हैं या अच्छी तरह से साफ़ करते हैं तो घाव जल्दी भर जाता है, और इस तरह के जो पका हुआ घाव है वह ठीक हो जाता है। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और दंत शूल के लिए, दांतों के दर्द के लिए भी यह दिव्य औषधि है। हालांकि हम दिव्य दंत मंजन आदि या और भी औषधियाँ इस तरह के हम प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, पर दिव्य दंत मंजन की जगह यदि आप सिर्फ कचनार के छाल को जला करके उसका पाउडर कर करके यदि आप प्रयोग करते हैं, या कचनार के वृक्ष को जला करके कोयला बना करके यदि आप मंजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इससे आपके मसूड़े होंगे मजबूत और दांत होंगे इससे सुंदर, और जो उसके अंदर जो विकृति है, जो दोष है, जो बीमारी है, वो हमेशा के लिए हो जाएगी दूर। ये दंत रोगों के लिए भी बहुत ही दिव्य गुणकारी औषधि है। इसके अतिरिक्त गलगंड में यदि गला बढ़ा हुआ है या टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, उसमें यदि आप 20 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में पका करके और यदि 1/4 रहने पर छान करके पीते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो गलगंड, बढ़ा हुआ गलगंड या टॉन्सिल या थायराइड में निश्चित रूप से लाभ होगा। इवन हमने कैंसर के रोगियों में भी इसका प्रयोग किया है, इसके छाल का रस निकाल करके प्रयोग किया है। ये अत्यंत गुणकारी है। जिनको भूख कम लगती हो, भूख बढ़ाने के लिए भी इनकी कोमल पत्तियों को थोड़ा तोड़ें और इसके थोड़ा छाल को तोड़ें, उसको कूट करके उसका रस निकाल करके यदि आप शरबत की तरह मिश्री मिला करके भी आप इसको पी सकते हैं, और काढ़ा बना करके उबाल करके पी सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने बहुत सारे वृक्षों के विषय में चर्चा की, विशेष करके जो वृक्ष हम लोग आयुर्वेद के चाय के रूप में भी प्रयोग करते हैं, उनमें से इस कचनार के छाल को भी थोड़ी सी छाल ले लें, मोटा सा कूटा हुआ, उसमें 2-4 पत्ती तुलसी डाल करके यदि आप चाय की तरह से भी पीते हैं, तो ये पेट के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, विशेष करके शरीर की गांठों के लिए एक दिव्य चाय की तरह से, दिव्य औषधि की तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बहुत ज़्यादा कब्ज है, अजीर्ण की शिकायत है, उसमें भी आप कचनार के छाल में थोड़ा त्रिफला डाल करके उबालें। त्रिफला यानी हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ बहेड़ा आंवला 5 ग्राम ले लें, 5 ग्राम कचनार के छाल को उसमें मिला लें। इसको यदि आप उबाल करके पीते हैं तो इससे शांत हो जाएगा आपका जो पेट का अफारा, पेट का भारीपन, पेट के अंदर जो गैस है, वायु है, गुल्म है, उस सब के लिए ये बहुत ही एक दिव्य और उत्तम प्रयोग है। पंसारी के यहाँ भी यह उपलब्ध होता है कचनार का छाल। ध्यान रखें, छाल जब बाज़ार से खरीदें, सड़ी गली नहीं हो, कीड़े वाली नहीं हो, बहुत पुरानी नहीं हो, देखने से अंदाज़ा लग जाता है कि ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। यदि जलन होती है तो जलन के लिए है, इसके छाल को थोड़ा कूट करके इसके अंदर यदि आप थोड़ा सा धनिया मिला करके फिर उसको उसके रस में मिश्री मिला करके, यानी 10 ग्राम छाल को कूटें, 200 ग्राम पानी में डाल करके लगभग 3-4 ग्राम धनिया को पाउडर करके उसमें मसलें, छान करके यदि आप थोड़ा मिश्री मिला करके पीते हैं, तो यह आपके पेशाब संबंधी रोगों के लिए
और एक समस्या होती है, यूरिनरी जो ब्लैडर होती है वो सिकुड़ जाती है, तो आदमी को बार बार कैथेटर लगाना पड़ता है, सर्जरी भी करानी पड़ती है। ऐसी खतरनाक और भयानक रोग में भी यह कचनार का काढ़ा, कचनार का जो कषाय है वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। इससे पेशाब खुल करके होने लग जाता है। जिनको कम पेशाब होता हो वह भी इसका प्रयोग बड़ी निर्भयता के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको शरीर में कुबड़ापन है, कुबड़ापन दूर करने के लिए आप कचनार की छाल का पाउडर करें, 3-4 ग्राम पाउडर, और उसको दूध में हल्दी डाल करके प्रातः सायं प्रयोग करिए। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें यह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। कुबड़ापन दूर करने की औषधि के रूप में यह कचनार का वृक्ष उन लोगों के बीच में आज भी प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका नियमित रूप से सेवन करें और खाने में थोड़ा सा सावधानी रखें और प्राणायाम वगैरह भी करें, तो जल्दी से जो इनका कुबड़ापन है, जिनके हड्डियों के अंदर कमजोरी आ गई है, वो दूर होकर के आदमी सीधा होने लगता है। इसके अतिरिक्त इसके फूल भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जो सीजन में फूल आते हैं उसका गुलकंद भी बना करके सेवन कर सकते हैं। गुलकंद पेट के लिए बहुत लाभकारी है, खांसी कफ में भी वह लाभकारी है, पौष्टिक है, रसायन है। इसी तरह से उन फूलों को, कचनार के फूलों को यदि आप उस छाया में सुखा करके पाउडर करके समान मात्रा में मिश्री में गला करके लेते हैं तो वो आपको बहुत ताकत देने वाला है। तो आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कचनार के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। कचनार की छाल का प्रयोग आप पेट की जो विकृतियां हैं इस तरह की चीज़ों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे किसी भी तरह की गांठें हैं, हमारी माताओं बहनों के जो ट्यूमर हैं, फाइब्रॉइड्स हैं या किसी तरह की दूसरी गांठें हैं, उनमें भी यदि आप किसी भी तरह की कोई भी औषधि खा रहे हो, यदि कचनार के पेड़ का छाल आप बराबर पीते हैं तो आपकी गांठ, चाहे वह बाहर है चाहे वह अंदर है, गांठ की वजह से, फाइब्रॉइड्स और ट्यूमर्स की वजह से माता बहनों को प्रेगनेंसी नहीं होती है, वह गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, उन सब के लिए भी यह एक दिव्य औषधि है, रामबाण है। आप कचनार के छाल का 4-5 ग्राम छाल ले लें, सूखा हुआ छाल 5 ग्राम, ताज़ी छाल है तो आप 10 ग्राम मात्रा में ले करके जब आप उसको 400 ग्राम पानी में पकाएं, 1/4 बचे छान करके पिएं। ये निरापद है। आप इस तरह के रोगों में निर्भयता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। उससे हमारे हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, जो हार्मोन्स का जो गड़बड़ी है वह भी उससे दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है। हमने काफ़ी जाना कचनार के विषय में, और अब हम कल फिर आपके साथ मिलेंगे एक और औषधीय पौधों के साथ, पुनः कल इसी समय इसी चैनल पर। अभी हम जड़ी बूटी के संदर्भ में आज जिस वृक्ष के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं, उस वृक्ष का जो उपकार है, उसके उपकार से लगभग हम हर भारतवर्षी उपकृत हैं। हर घर में शीशम की लकड़ी का बना हुआ शायद कोई भी सामान न हो, ऐसा आपको मुश्किल से ही मिलेगा। यह जो भव्य वृक्ष है, इसकी जो गुणवत्ता है, यह सिर्फ हमारे फर्नीचर के लिए नहीं, हम आयुर्वेद की दृष्टि से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम डालवर्जिया शिशु, इसका बॉटनिकल नाम है। इसको पंजाब के क्षेत्र में टाली भी बोलते हैं। ये फर्नीचर के रूप में सभी लोग इस वृक्ष से परिचित हैं। आज हम इस वृक्ष को फर्नीचर के रूप में नहीं, अपितु एक औषधीय वृक्ष के रूप में आपसे परिचय कराने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे यह विशाल वृक्ष देख पा रहे हैं। यह इसका एक मध्यम साइज का यह वृक्ष है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 100 फीट तक जाती है और यह बहुत विशाल वृक्ष होता है। ये इसकी इस तरह की, इसके अंदर ये फलियां जैसी आती हैं और यह इसके पत्र हैं, और औषधि के रूप में ज़्यादातर हम इनके बहुत कई सारे भागों को प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ में यह जहाँ पर भी यह वृक्ष होता है,
इसकी जो छाया होती है बहुत शीतल होती है, गर्मी को शांत करने वाली होती है और इसके छाया के नीचे बैठने मात्र से उसके जो परमाणु हैं वो ऐसे परमाणु हैं कि जो गर्मी के जो रोग हैं, जो इस तरह की उष्णता की जो बीमारियां हैं वह दूर हो जाती हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। उन प्रयोगों में से हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे रोगी जो और किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो पा रहे थे, हमने मात्र शीशम के पत्तों के सेवन से उनको ठीक किया। हालांकि सभी जगह पर ये लगभग पाया जाता है। ये घर में गमलों में तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी पौधे हम घर पे लगा सकते थे उनके लिए आपसे यही निवेदन किया कि हम घरों में लगाएं। पर शीशम के लिए इतना ज़रूर मैं कहूँगा, जिस किसी के खेत खलिहान में या जंगल में आपको शीशम का वृक्ष दिखाई दे तो उसको बढ़ाने का हम प्रयत्न करें। शीशम के पेड़ों को हम बढ़ाने में सहयोगी बने। यह शीशम का वृक्ष औषधि में भी यह एक दिव्य वृक्ष है। इसकी जो पत्तियां जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पत्तियां हैं वो बहुत शीतल हैं। शीतलता के साथ में यह बहुत पौष्टिक हैं। तो जितने भी गर्मी संबंधी बीमारियां हैं या जो कमजोरी संबंधी परेशानियां हैं उनको हम इस शीशम के प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। यदि किसी के आँखों में लालिमा है, वह बहुत दिन से आँखें दुखती हैं, हमेशा दर्द रहता है, ऐसी स्थिति में साफ बिना सड़े गले ताज़े शीशम के पत्तों को लेकर के आप उन पत्तियों को बहुत अच्छी तरह से आप पीसें। साफ़ जगह पर होनी चाहिए, या तो आप उसको मिक्सी में पीस सकते हैं या आप सिलबट्टे पर पीस सकते हैं। पीस करके उसकी टिक्कियाँ बना लें, एक इतनी सी बड़ी टिक्की बना लें आँख के साइज़ के, और बना करके आप उस टिक्की को आँख पर रख करके पट्टी बांध लें। आप देखेंगे इससे जो आँख की जलन है, आँख की लालिमा है, वह तुरंत प्रभाव से उसमें आपको इससे लाभ मिलेगा। इस प्रयोग को आप कुछ दिन तक कर सकते हैं। इसका जो दूसरा जो विशेष जो गुण है वह गुण यह है कि आप इस शीशम के पत्ते को यदि जो पशुओं का जो थनैला रोग है उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। इस शीशम को पीस करके यदि पशुओं के थनों पर लगा दिया जाए तो उससे जो उनका जो थनैला रोग है वह दूर हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इन पत्तों को पीसें, अच्छी तरह से पीस करके फिर उसके थन पर धीरे धीरे पशु के थन पर लगा करके छोड़ दें। ये लगभग 8-10 घंटा प्रतिदिन इसी तरह से आप कुछ समय तक लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे ये थनैला का जो रोग है, हमारे किसान भाई जानते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। वो पशु का पूरा थन खराब हो जाता है उससे, और उस थन में से दूध भी नहीं आने लगता, और दूध ना आने की वजह से दूध की मात्रा भी कम हो जाती है। तो उसके लिए यह एक दिव्य औषधि है, क्योंकि जहाँ कहीं हमारे देश में खेत है, लगभग उन खेतों में, उन खलिहानों में शीशम का वृक्ष एक सदाबहार एक छाया को देते हुए और किसानों का उपकार करता हुआ सब जगह विद्यमान है। यह एक औषधीय पेड़ है जो थनैला रोग है उस थन की बीमारी को दूर करने के लिए शीशम के पत्तों को पीस करके लगाना बहुत लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों का कम दूध उतरता है उसके लिए भी इसका जो लेप है उस लेप को लगाने से ज़्यादा दूध उतरने लगता है, और विशेष करके माताओं बहनों का डिलीवरी के बाद में उनके जो स्तन में ढीलापन आ जाता है या दूध नहीं उतरता है, दोनों ही स्थिति में इस शीशम के पत्तों को यदि पीस करके माताएं बहनें स्तन पर लगा लेती हैं तो स्तन इससे सुगठित हो करके और बच्चों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं उतर पाता है, दूध उतरना शुरू हो जाएगा। यदि स्तन पे गांठ है, क्योंकि बहुत बार आज देश की बहुत बड़ी आबादी कैंसर से पीड़ित है, और उनमें माताओं बहनों में होने वाला जो कैंसर है, यह बहुत कष्ट की बात है कि अधिकांश कैंसर वह स्तन कैंसर होता है।
स्तन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है जहाँ तक हमें जानकारी है। स्तन कैंसर से बचने के लिए भी यदि शुरू में स्तन के अंदर कोई हार्डनेस है, उसके अंदर कोई सख्तपना है या ऐसा लगता है कहीं गांठ बन रहा है, उस स्थिति पर भी यह एक निरापद प्रयोग है। शीशम के पत्ते को पीस करके नियमित रूप से स्तन पर लगाने से वह गांठ पिघल जाता है और स्तन सही स्वरूप में आ जाता है। और यदि दर्द हो तो इसके पत्तियों को बिना पीसे, आप देख रहे हैं इन कुछ पत्तियों को तोड़ करके इसको गर्म करके इन पत्तियों को गर्म करके कुछ पत्तियां तवे पे गर्म करें, थोड़ा सा इसमें गाय का घी या सरसों का तेल लगा सकते हैं, लगा करके स्तन के ऊपर बांध दें, क्योंकि बाकी औषधियां संपूर्ण शरीर के दर्द के लिए बहुत उपयुक्त हैं, परंतु स्तन के लिए यह एक बहुत उपकारी और महत्वपूर्ण पौधा है। स्तन दर्द में इन पत्तों को सेक करके आप बांध लें तो आप देखेंगे, गरम करके बांध लें, गरम करके बांधने से आप पाएंगे कि इसका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके लिए यह बहुत एक दिव्य पौधा है। तो हमने जाना कि किस तरह से ये शीशम के पत्ते हमारे स्तन रोगों में, चाहे वह पशुओं से संबंधित स्तन की परेशानी है, थनैला रोग की परेशानी है, उसके अंदर गांठ है, या माताओं बहनों में स्तन की परेशानी है, गांठ है, उसके लिए, या दूध को बढ़ाने के लिए और स्तन की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आज इस फैशन के ज़माने में हर कोई सुंदर बनना चाहता है और माताओं बहनों में भी इस तरह की प्रवृत्तियां बन रही हैं, तो उसके लिए आप अपनी सुंदरता को मात्र शीशम के पत्तों का प्रयोग कर बरकरार रख सकती हैं। तो इसके लिए यह बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उस स्थिति में गर्मी की शिकायत में आप शीशम के कुछ 5-7 पत्तियों को तोड़ करके और उसको पीस करके उसमें पानी मिला करके, मिश्री मिला करके शरबत की तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो एक यह बहुत ही अच्छी औषधि है गर्मी के लिए, गर्मी से संबंधित रोगों के लिए। एक घटना मुझे स्मरण हो आती है। हम लोग राजस्थान में शिविर लगा रहे थे। आज से लगभग यह कोई 15 साल पहले की घटना है। तो जब शिविर लगा रहे थे, वहाँ पर एक सज्जन, गांव के सज्जन आए। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग की शिकायत थी। वो बहुत दिन से, बहुत महीनों से बिस्तर में पड़ी हुई थी। बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, कई बार हमने ब्लड भी चढ़ाया, पर वो ठीक नहीं हो पाई। फिर बाद में एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि इसको ये दवाई दे दो, और वो पत्नी ठीक हो गई। हमने कहा वो क्या दवाई थी? तो उन्होंने हमें खेत में ले जा कर के इस शीशम के वृक्ष को दिखाया। तो उन्होंने बताया उस समय से हम नियमित रूप से इसका प्रयोग लगभग आज तक हम समझते हैं कि हजारों लोगों के ऊपर करा चुके हैं, और आस्था चैनल के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी के मुखारविंद से लगभग लाखों लोगों ने इसको अपनाया होगा। तो यह बहुत शीतल होता है। हम कहते हैं कि इस शीशम के पत्तों को घोट करके पिएं, तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा काली मिर्च मिला लें। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है। राजस्थान के ही एक सज्जन थे, कहने लगे कि मुझे रुक रुक करके पेशाब होने की शिकायत थी। मैंने शीशम के पत्तों का सेवन किया और अभी भी लगभग 5-6 साल से करता हूँ, और मेरी जो पेशाब की परेशानी है बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से वह मूत्र कृच्छ्र में जो रुक रुक करके पेशाब होता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, उसके लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। उसके साथ साथ में उन्होंने 2 लाइनें और लिखी थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप कहते हैं कि शीशम के पत्ते यदि सर्दी में ज़्यादा पियोगे तो ठंडे हो जाओगे। मैंने कभी काली मिर्च नहीं मिलाया और शीशम के पत्तों को सर्दी में भी पिया, पर मैं ठंडा नहीं हुआ, आज तक ठीक हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी प्रकृति बहुत ज़्यादा गर्म वाली है, पित्त वाली है, तो हो सकता है कि इसकी सर्दी से आपको कोई परेशानी ना हो, पर यदि कोई कफ प्रकृति वाला ले लेगा तो मैं समझता हूँ कि सर्दी में शीशम के पत्तों के सेवन के लिए ज़रूर काली मिर्च मिला कर के लेनी चाहिए, और इससे ज़्यादा सर्दी लगती है तो मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। इतनी ही सावधानी की आवश्यकता है।
इसके अतिरिक्त इस शीशम के पत्ते के अंदर जो एक दिव्य गुण है वह है विष को समाप्त करने वाला गुण। तो शीशम के पत्तों को उबाल करके यदि उस पानी से किसी तरह से विषैली किसी जानवर ने काटा है तो उसमें थोड़े से नीम के पत्ते उबाल करके यदि हम उसको उस स्थान पर सिकाई करते हैं, झड़ाई करते हैं, थोड़ा नमक डाल लें, थोड़े नीम के पत्ते डाल लें और शीशम के पत्ते, नीम के विषय में हम अभी स्वतंत्र रूप से और चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि उससे सूजन भी उतर जाएगी, यदि किसी कीड़े ने काटा है तो उसकी लालिमा भी खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी उसके लिए औषधि है। और जिनको स्किन की परेशानी हो, जो भयानक एक्जिमा की परेशानी हो, तो इस शीशम की जो पुरानी लकड़ी है, जो अच्छी खासी जो पुरानी लकड़ी होती है, पुरानी लकड़ी से मेरा तात्पर्य वृक्ष बहुत पुराना होना चाहिए पर सूख करके डली हुई बहुत पुरानी गली हुई लकड़ी नहीं। वृक्ष पुराना हो, लकड़ी ताज़ी हो, उस लकड़ी को छोटे टुकड़े कर करके या उसको मोटा मोटा कूट करके आप जैसे 1 किलो लकड़ी है तो आप 4 किलो कम से कम पानी में उसको पकाएं। लगभग 1 किलो बच जाए उसमें से उसको छान दें, लकड़ी को फेंक दें। उस पानी में लगभग आप 250 ग्राम सरसों का तेल डाल करके उसमें चाहें तो थोड़ी सी नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता भी नहीं है। उसको आप उबाल करके इतना पकाएं कि धीरे धीरे पकाते पकाते वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और सिर्फ सरसों का तेल शेष रह जाएगा। फिर आप छान करके उसको शीशी में भर करके रख लें। इस तेल का प्रयोग आप समस्त तरह के जो चर्म रोग हैं, खाज, खुजली, दाद, इसमें आप बड़ी निर्भयता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और यह दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त जिनको धातु की शिकायत है या जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उसमें भी यह लाभकारी है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं कि सदाबहार की पत्तियाँ और उसमें नीम की पत्तियाँ, उसमें फिर हम मिला दें कुछ शीशम की पत्तियाँ, यदि आप मिला करके पीते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जो धातु की बीमारी है, मधुमेह जो है वह भी दूर हो जाएगी और मधुमेह की वजह से जो आपके शरीर में कमजोरी है, शिथिलता है, वो शिथिलता भी इससे दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही दिव्य अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड के समय पेन होता है, दर्द होता है, या बहुत ज़्यादा जैसे कि अभी हमने कहा कि जो ओवर ब्लीडिंग वाली माताएं बहनें हैं उनके लिए यह एक रामबाण समान है, एक बहुत ही यह दिव्य औषधि है। इसका वो सभी सेवन करें तो आप पाएंगे यह शीशम का वृक्ष सिर्फ एक फर्नीचर बनाने का ही सामान नहीं, अपितु यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है जो आपके चर्म रोगों में, कुष्ठ रोगों में, प्रमेह, प्रदर और मधुमेह में लाभकारी है। विशेष करके माताओं बहनों से संबंधित रोगों के लिए, उनके प्रदर के लिए, उनके किसी भी तरह के ओवर ब्लीडिंग के लिए, स्तन संबंधी परेशानी के लिए यह एक दिव्य समाधान है। यह पौधा हमारे देश में लगभग सर्वत्र उपलब्ध है। आइए आज से इस शीशम को हम जानें एक औषधीय वृक्ष के रूप में, जिससे हम लाभान्वित हो सकें, अपने घर परिवार और पड़ोस को स्वस्थ रख सकें। ये वनस्पतियाँ हमें बहुत प्रिय हैं क्योंकि हम जानते हैं न जाने इन बेजुबान इन वृक्षों ने, इन बूटियों ने हमारे देश के या इस पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है। न जाने कब से ये हमारी सेवा में ये तत्पर हैं। हमें तो लगता है जब से यह सृष्टि बनी, आदमी ने जब अपनी पीड़ाओं से पीड़ित होकर के जब कहीं कोई सहारा खोजा तो इन बेजुबान वृक्षों ने उस मानव को कहा, ए मानव दुखी न हो, हम हैं न। इस आश्वस्त करने वाले जो वाक्य हैं वास्तव में दुनिया में कितनी शांति प्रदान करता है। यदि कोई हमें आकर के हमारी परेशानी और पीड़ा में
सिर्फ इतना ही सांत्वनप्रद वाक्य कहे कि आप चिंता मत करो, हम हैं ना, इतने मात्र से हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। ऐसा महसूस होता है जानो हमारे सहयोग के लिए, हमारे जो पीड़ा है उस पीड़ा से हमें मुक्त करने के लिए कोई तो हमारे साथ है ना। तो इन विशाल वृक्षों ने, इन जड़ियों ने और बूटियों ने निश्चित रूप से जब पीड़ित मानवता को कहराते हुए देखा, दुखी देखा, तो इन्होंने यही कहा कि हम हैं ना। और ऋषियों ने उस रोगनाशक इन औषधियों के अंदर की क्षमता को पहचाना, इनकी मूक वाणी को पहचाना, और उस वाणी को ऋषियों ने पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया। आज वो विविध ग्रंथों के रूप में हमें उपलब्ध है। उन ऋषियों ने इन वृक्षों की असंख्य गुणों को, कोटिशः जो रोग निवारक क्षमता है, उनको लिख करके मानव के कल्याण के लिए, इस दुनिया के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के हित के लिए उन्होंने हम सब के लिए विधान किया। फिर भी कहीं हम उस विधा को भुला चुके थे, कहीं उस विधा को लेकर हमारे अंदर एक आग्रह पला हुआ था। परमात्मा की कृपा हुई और आज श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी जैसे महापुरुष हमारे बीच में आए, पुनः उस गौरव को जगाने के लिए, उस वैभव को हमें समझाने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि ए मानव, तू परेशानी से, पीड़ा से दूर मत भटक। तू देख अपने आप में, अपने अंतस में देख, तेरे अंदर वह रोग निवारक, वह रोग को दूर करने की क्षमता है। यदि आप उन उपायों को अपनाओगे तो स्वयं आप रोग मुक्त हो सकते हो। यदि उससे भी कहीं रोग मुक्त ना हो पाए, कहीं कोई ऐसी बीमारी ने घेरा हो, तो तुम्हारे आसपास की यह प्रकृति माँ तुम्हारी समस्या के समाधान को लेकर तुम्हारे लिए खड़ी है। आओ इन जड़ी बूटियों को पहचानो। उसके लिए भी हमने प्रयत्न किया और आपके बीच में हम लेकर के आ रहे हैं इन जड़ी बूटी के खजाने को, इनके उन छिपे हुए तमाम रहस्यों को जो न जान करके हम अपने पास में खड़े इन वृक्षों के लाभों को भी नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि हमने प्रयत्न किया था जड़ी बूटी रहस्य के रूप में इन जड़ी बूटियों के जो विविध गुण हैं उनको पुस्तकाकार देने का हमने प्रयत्न किया और हमने पुस्तक के रूप में जड़ी बूटी रहस्य नामक पुस्तक, बहुत बृहद पुस्तक, पूरे देश को दी। फिर भी उन जड़ी बूटियों के ज्ञान को लेकर आज हम हाजिर हैं स्वयं आप सब के बीच में। यह वृक्ष जो आप देख पा रहे हैं मेरे, और एक तरफ तो यह फल है सुंदर, एक तरफ यह पत्तियां हैं। शायद इस पेड़ को आपने कहीं सड़क के किनारे आपके लिए, आपके रोगों को दूर करने के लिए खड़े आपकी प्रतीक्षा करते हुए आपने देखा होगा, या कहीं पर, कहीं किसी जंगल में, कहीं खेत में खड़ा भी आपने देखा होगा। यह वह दिव्य पौधा है। निश्चित रूप से इससे आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। इसका बॉटनिकल नाम है मेलिया एजेडेरक। इसको हम जानते हैं वकायन के नाम से, संस्कृत में इसको बोलते हैं महानिम्ब। यह नीम से भी एक विशाल काय महानिम्ब है। इसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं बकान लिमड़ो, और मराठी में बोलते हैं बकाणा नींब, और बंगाली में बोलते हैं घोड़ा नींब, और इसको पंजाबी में बोलते हैं धरेक। ये वास्तव में बहुत ही गुणकारी पौधा है बहुत सारे रोगों के लिए। ये मेलिया एजेडेरक का जो वृक्ष है ये वास्तव में विविध गुणों से परिपूर्ण बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसके द्वारा हम अपने बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आइए इस महानिम्ब के, इस महाविशालकाय वृक्ष के महान गुणों से हम हों परिचित। आज हम आपको इन्हीं गुणों से कराएंगे परिचय। तो आज इसका प्रयोग, आप इसके पंचांग का प्रयोग शास्त्रों में लिखा है, ये बहुत सारे रोगों में इसका प्रयोग होता है। और हम जो औषधियाँ बनाते हैं, पहले मैं कुछ गुणों के विषय में वर्णन करना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो बनने वाली कायाकल्प वटी है, कायाकल्प वटी के अंदर जो स्किन प्रॉब्लम के लिए है, जो त्वचा संबंधित रोगों को दूर करने में बहुत ही गुणकारी और कारगर औषधि है,
उसमें हम इस महानिम्ब के छाल का घनसत्व डालते हैं, वो बहुत ही गुणकारी है आपके त्वचा रोग के लिए, जिससे कि इसके अंदर जो विद्यमान त्वचा रोग को ख़त्म करने की क्षमता है उसको हम उसको डाल करके बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रयोग है पाइल्स के लिए, अर्श के लिए बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। बवासीर के लिए रामबाण वटी है, इसके लिए हम अर्श कल्प वटी बनाते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं। अर्श के परिसमाप्ति के लिए, भला कि यदि आपको यह पेड़ सब जगह मिलता है, आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये सुंदर से फल हैं, इन फलों को आप तोड़ करके इसको आप सुखा दें, सुखा करके इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके उस पाउडर को प्रातः खाली पेट 1 चम्मच लगभग 3 ग्राम जो इसका जो बीज का पाउडर है उसको आप छाछ मट्ठा या सुबह खाली पेट ताज़े पानी के साथ ले लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट और 1 चम्मच पाउडर शाम को 5-6 बजे करीब पानी के साथ आप 2 समय इसका आप सेवन करें तो आपकी पाइल्स की जो ब्लीडिंग है या आपके पाइल्स में जो मस्से हैं या आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो तीनों ही स्थिति में यह अत्यंत लाभकारी है। कुछ दिन तक सेवन करने से पाइल्स से हमेशा के लिए आपको मिल जाएगी मुक्ति। यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी यह प्रयोग है। जो अर्श के रोगी हैं, जो अर्श से पीड़ित मेरे देश के वह लाखों भाई बहन हैं, मैं कहता हूँ जब तक ये एक बकायन का वृक्ष इस देश में है, अर्श से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अर्श से पीड़ित होकर के आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बकायन है ना, वो आपके लिए आपके अर्श रोग का दुश्मन और आपका यह परम प्रिय साथी है। तो अर्श के लिए आप इसका प्रयोग करिए। जिनको मुंह में छाले होते हों, इस बकायन के पेड़ की जो छाल है उस छाल को आप निकालिए। छाल को निकाल करके थोड़ा सा उबाल करके थोड़ा सा उसमें आप फिटकरी मिला दें, पानी से कुल्ला कीजिए, मुख को धोइए, तो आप देखेंगे आपके मुंह के छाले इससे हो जाएंगे ठीक। मुंह के छालों को ठीक करने के लिए भी यह एक अत्यंत गुणकारी प्रयोग है। जिनके मुख में दुर्गंध हो, किसी तरह से मसूड़ों के अंदर, हमारे गम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसको भी यह दूर करता है। ये आपकी जो बकायन की छाल है और फिटकरी को मिला करके उस काढ़े से, उस पानी से यदि आप कुल्ला करते हैं तो जो मुख का दुर्गंध है वह भी, मुख के मसूड़ों की जो समस्या है वह भी दूर हो जाती है, मसूड़ों की जो सूजन है वह भी दूर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है उसके लिए। जिनको किसी भी तरह के कोई भी, जैसे जिनको प्रमेह की शिकायत है, मेरी माताओं बहनों को लिकोरिया की शिकायत है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं इन बीजों को, इसमें से एक बाहर की जो बीज का छिलका यदि हटा सकते हैं तो अच्छा है। हालांकि हटाने में परेशानी होती है, तो ये बढ़िया ढंग से सूखा हुआ जो बकायन का बीज है उसका आप पाउडर कर लें। पाउडर करके उसमें मिला लें तो आंवले का पाउडर, आंवला, मुलेठी और बकायन के बीज, सिर्फ ये 3 द्रव्य पर्याप्त हैं। तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के आप पाउडर करके प्रातः सायं लेते हैं तो इससे जो माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग की शिकायत है, अति रक्तस्राव की जो परेशानी है, उसमें भी यह अत्यंत गुणकारी है। जिनको लिकोरिया की शिकायत है, जिनको श्वेत प्रदर है माताओं की या रक्त प्रदर में भी यह अत्यंत गुणकारी है। मुलेठी, आंवला और बकायन के बीज तीनों को मिला करके 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, खाने से पहले या खाने के बाद में भी आप ले सकते हैं। बहुत ही यह गुणकारी प्रयोग है। जैसा कि मैंने आपको बताया यह रक्त को रोकता है, इसीलिए जो अर्शकल्पवटी है आश्रम की बनी हुई, पूरे हमारी सेवा केंद्रों में भी मिलती है, वो भी अत्यंत लाभकारी है। और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी तरह के प्रमेह के रोगों में। जिन पुरुषों को धातु रोग है, प्रमेह की शिकायत है, ये आज हमारी देश की, मैं कहता हूँ, विडंबना है। जिस ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ऋषियों ने बहुत सारे उपदेश दिए, विधान किया, उसके लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रयत्न किया। आज हम इसी नाम से जानते हैं कि जो है बहुत सारे कोटि कोटि हमारे ऊर्ध्वरेता ऋषि महर्षि लोगों का यह देश आज ब्रह्मचर्य की हानि करने में अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। मेरे युवक, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए यह वृक्ष आपका करेगा सहयोग। ब्रह्मचर्य नाश के साधन सारी दुनिया बता सकती है, हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय, वीर्य की रक्षा के उपाय। धातु की रक्षा करना चाहते हैं, वीर्य की रक्षा करना चाहते हैं, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट और आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो शरीर में, जिसके शरीर में वीर्य की रक्षा होती है, जो शुक्रवान होता है, जो
जो वीर्यवान होता है वो वास्तव में पराक्रमी होता है। आप अपने पराक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, मानसिक पराक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, शारीरिक पराक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बकाइन का पाउडर, मुलेठी आंवले का पाउडर, इसको प्रातः सायं एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपकी पराक्रम की वृद्धि होगी, धातु रोगों से मुक्ति होगी और आप होंगे स्वस्थ और निरोग। इससे यह बॉडी के टॉक्सिन्स को भी निकलता है, रक्त शुद्धि का भी यह कारण बनता है। इससे जो आपका रक्त है वह शुद्ध होगा और इससे जो आपकी दूसरी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों की वजह से आपको बहुत तरह की जो स्किन की प्रॉब्लम है वह होती है, उसके लिए भी यह अत्यंत गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है बकायन। बकायन को आप इसके छिलके को उबाल करके यदि आप बना करके पीते हैं काढ़ा, आप लगभग 10 ग्राम इस छिलके को आप उबालिए, 200 ग्राम पानी में पका करके लगभग बच जाए 50 ग्राम आप छान करके पिएं। प्रातः सायं यदि आप दोनों टाइम पीते हैं तो इससे मिलेगी आपको स्किन जैसी भयानक रोगों से मुक्ति। और इसका जो रस है, इस पत्तों का रस को आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा खरल, जिस खरल को घोटने पर उसका जो अंश है इसमें ना आए, इस तरह का जो मजबूत पत्थर का खरल या स्टील एसएस के आजकल कुंडी और खरल मिलते हैं बाज़ार में, उसमें इसको रस को निकाल करके धीरे धीरे आप घोटते रहें। वो रस जब सूख जाए उसको आप पाउडर करके रख लें। इस पाउडर को यदि आप आँख में अंजते हैं, हमारे यहाँ अंजन की परंपरा थी, उस अंजन की औषधियों में यह बकाइन का वृक्ष एक अमूल्य वृक्ष है। उस अंजन को यदि आप आँख में अंजन करते हैं तो उससे निश्चित रूप से आँखों की जो लाली है, आँखों की जो पीड़ा है, आँखों का जो इन्फेक्शन है, यह एक अत्यंत निरापद और बहुत ही गुणकारी औषध है आँखों के लिए। यह बकाइन का जो आपका पेड़, इसके अतिरिक्त गंधमाला में भी जिनको किसी भी तरह के गले की गंधमाला है, ग्वाटर की शिकायत है, गंधमाला है बढ़ी हुई है, या जिनको ट्यूमर है, एक्सेस फैट डिपॉजिट है, लिम्फोमा टाइप जैसे शरीर के अंदर गांठें या किसी भी तरह की कईयों की होती है, वो फैट डिपॉजिट एलोपैथिक में डॉक्टर्स बताते हैं, जहाँ सब तरह की जो गांठें होती हैं शरीर में, उन गांठों के लिए, और ग्वाइटर जो बढ़ी हुई है, आपके गला भी बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी यह एक लाभकारी प्रयोग है। इसके बकाइन की आप पत्तियों को ले लें, बकाइन के बीज को ले लें, बकाइन की पत्तियाँ, बकाइन का बीज और बकाइन की छाल, तीनों चीज़ बराबर मात्रा में लेकर के आप पाउडर कर लें। प्रातः सायं एक एक चम्मच आप पानी के साथ सेवन करें। यह अत्यंत गुणकारी है आपके शरीर के गांठों को दूर करने के लिए। हालांकि आयुर्वेद के अंदर कुशिनार गुग्गल और वृद्धिवादी का बटी शरीर के गांठों को दूर करने में कारगर मानी जाती हैं, तो यह गांठों को ही नहीं दूर करेगी, जिस तरह से कि मैंने अभी आपको बताया कि यह रक्त दोषों को भी दूर करने में बहुत ही रामबाण है। यह आँखों की रोशनी के लिए, दृष्टि के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। और इसके अतिरिक्त आंतों के कीड़ों के लिए, जिनको पेट में कीड़े हैं, उन बच्चों के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। आप इसका पाउडर करके 2 ग्राम सुबह खाली पेट बच्चों को खिला दीजिए और आप देखेंगे पेट के कीड़े इससे समाप्त हो जाएंगे। आंतों के इन्फेक्शन के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। और जिनको माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी विकृति है, बकाइन के पत्तियों को पीस करके 5 ग्राम रस निकाल करके आप पिला देते हैं प्रातः सायं, उसके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो उस चीज़ में भी माताओं के किसी भी तरह के ये गर्भाशय संबंधी दोष के लिए, इन्फेक्शन के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो मेरी माताएं और बहनें, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी बीमारियाँ इतनी भयानक और ख़तरनाक हैं कि उन बीमारियों को आदमी ढोते हुए इतना हताश और निराश हो जाता है कि वो यह सोचने लग जाता है कि मैं इस जीवन लीला को ही क्यों न समाप्त कर दूं। इस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से आपको दुखी होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बकाइन है आपका साथी। तो जिनको इन्फेक्शन है किसी भी तरह से, मेरी माताओं बहनों को इसके द्वारा इन पत्तियों को उबाल करके आप उसमें थोड़ी फिटकरी डाल करके उस पानी से आप अपने यूट्रस को, अपने योनि भाग को और अपने अंदर तक गर्भाशय को धो सकते हैं।
अच्छी तरह से आप उसको डेली प्रातः सायं धोएं तो उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है, जो खुजली है, वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो इसको धोने से खुजली ठीक होगी। और इसके पत्ते, नीम, ये बकायन के पत्तियाँ, बकायन के बीज और बकायन की छाल का यदि आप सेवन करते हैं तो उससे काढ़ा बना करके सेवन करें तो उससे आपके उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कायाकल्पवटी बहुत अच्छी औषधि है स्किन प्रॉब्लम के लिए, पर यह भी बकायन भी आपके जीवन के लिए अत्यंत गुणकारी है। आँखों के लिए जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, आंवले का पाउडर, सौंफ का पाउडर, आंवला, सौंफ और बकायन तीनों बराबर मात्रा में लेकर के यदि आप पाउडर करके सेवन करते हैं प्रातः और सायं तो आप पाएंगे इससे आपकी नेत्र ज्योति की अभिवृद्धि होगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। और इसमें यदि आप मिला देते हैं भृंगराज, याद रखें आंवला, सौंफ, भृंगराज और बकायन, ये बीजों को हमें लेना है, इन फलों को लेना है। यदि इन चारों चीज़ों का आप बराबर मात्रा में लेकर के बारीक अच्छी तरह से पाउडर कर लें, इमाम जस्ते में या मिक्सी में कूट करके उसको आटे की छन्नी से छान लें, हो सके तो कपड़ छन कर लें, प्रातः सायं एक एक चम्मच आप सेवन करें। इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी, इससे आपके बाल सुंदर और घने हो जाएंगे, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। बाल में जो डैंड्रफ है उसके लिए आपको किसी भी डैंड्रफ ख़त्म करने वाले शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। इस बकायन, आंवला, सौंफ और भृंगराज, इसके पाउडर को आप प्रातः सायं सेवन करें और इन बकायन के पत्तियों को तोड़ करके इसको पानी में उबाल करके और इसको बालों के जड़ में लगाएं तो आप देखेंगे इससे डैंड्रफ से, बालों के जो रूसी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। यह पत्तियां नहीं, यह फल नहीं, यह सिर्फ इसके तना की छाल नहीं, इसके जड़ भी उतना ही गुणकारी है। किसी को कितना भी भयानक साइटिका की प्रॉब्लम हो, उस साइटिका के लिए इसके जड़ की छाल को लगभग 10 ग्राम छाल में आप मिला लें, 5-7 पत्तियां निर्गुंडी मिला करके यदि आप देते हैं प्रातः सायं काढ़ा बना करके, यह साइटिका के लिए अत्यंत गुणकारी है। कितने भी भयानक साइटिका है, ये बकायन की जड़ आपके लिए रामबाण है, आपके लिए यह एक अचूक औषध है। तो इसकी जड़ की छाल और निर्गुंडी के पत्र दोनों ही मिला करके आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। प्रातः सायं यदि आप इसको पीते हैं तो यह इससे आपको मिलेगी साइटिका जैसी भयानक परेशानी से आपको मुक्ति। कितनी भी भयानक खुजली हो उनके लिए भी यदि आप बकायन की पत्तियों को निचोड़ करके इसका रस जो है यदि आप पूरे शरीर में थोड़ी देर मालिश कर लें तो खाज से आपको तुरंत मिल जाती है मुक्ति। जहाँ दाद और खाज है उस जगह पर आप इन पत्तियों को पीस करके वहाँ नियमित रूप से लगा लें तो उससे हो जाएगी आपकी परेशानी और बीमारी ठीक। तो उसके लिए भी आप इस बकायन का प्रयोग कर सकते हैं। यह अत्यंत गुणकारी है। वात रक्त में भी, गठिया में भी जो भयानक रोग होता है उसमें भी यदि इन पत्तियों को उबाल करके बांधने मात्र से भी गठिया में लाभ होता है। कुटकी, बकायन के बीज, सौंठ और अश्वगंधा, इन 4 चीज़ों को बराबर मात्रा में पाउडर करके लेते हैं तो उससे आपको अर्थराइटिस में भी लाभ होगा, आपके दर्द और सूजन में भी लाभ होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है टॉक्सिन्स के लिए, रक्तगत विकारों को दूर करने के लिए। जो विषम जोर है, बार बार होने वाला जो जोर है, उसके लिए भी 5 ग्राम पेड़ की छाल ले लें और 4-5 पत्तियां तुलसी ले लें। उन दोनों को मिला करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं प्रातः सायं तो इससे आपको बार बार होने वाला जो बुखार है, बार बार होने वाला जो ज्वर है, उससे हमेशा के लिए मिल जाएगा आपको छुटकारा। इसके अतिरिक्त यह अत्यंत लाभकारी है जो मेरे भाई बहन किडनी रोगों से पीड़ित हैं। हालांकि नीम की छाल और नीम की पत्तियां उसके लिए बहुत कारगर हैं, बकायन की छाल भी उसके लिए काफ़ी कारगर है। बकायन की छाल को उबाल करके काढ़ा बना करके प्रातः सायं पीते हैं तो बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड है या सीरम क्रिएटिनिन आपका बढ़ना शुरू हो चुका है तो वह भी इससे हो जाता है कंट्रोल। निर्भयता के साथ बिल्कुल निरापद है, ये बिना डर और बिना भय के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये लीवर के लिए, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, इससे लीवर में जोर पड़ता है, तो उचित मात्रा में लेकर के, बाकी इसकी कोई हानि नहीं है। यह अत्यंत निरापद औषध है। आइए इस बकायन का प्रयोगों को हम अपना करके फिर स्वयं स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ करें।